हेलो, आप सभी का स्वागत है शिक्षक साथी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम प्रतिभा पर्व के संबंध में वीडियो बना रहे हैं। दिनांक 24/12/21 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रतिभा पर्व के समस्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इससे पूर्व में भी विभिन्न पत्रों के माध्यम से हमें आदेशित किया गया है कि हमें किस प्रकार से प्रतिभा पर्व में काम करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी दिनांक जानते हैं कि प्रतिभा पर्व दिनांक 17 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक प्रतिभा पर्व संपन्न कराया जाना है। बच्चों से इस पे विषयवार पेपर लिए जाने हैं। प्रतिभा पर्व से संबंधित कैलेंडर भी इसी पत्र में दिया गया है जो परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। और सब कक्षा 1 से 8 तक प्रतिभा पर्व होगा। तो कक्षा 1 और 2 में जो मूल्यांकन होगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए कोई अलग से वर्कशीट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, ना ही किसी प्रकार के पेपर दिए जाएंगे। प्रयास वर्कबुक और अभ्यास पुस्तिका जो पूर्व में हमें स्कूलों में दी गई है उस पर ही जो वर्कशीट दी हैं, तो 5-5 वर्कशीट प्रत्येक विषय की इन दोनों पुस्तिकाओं में से करवाई जाएगी, प्रयास वर्कबुक और अभ्यास पुस्तिका। और प्रयास वर्कबुक की वर्कशीट के 25 नंबर और अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट के 25 नंबर। इस प्रकार से दोनों का मिलाकर 50 नंबर एक विषय के लिए निर्धारित रहेंगे। तो कक्षा 1 और 2 में इस प्रकार से कार्य होगा। इसके बाद कक्षा 1 और 2 हेतु जो अभ्यास पुस्तिका और प्रयास वर्कबुक में मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया होगी, वो हमने देख लिया कि प्रारंभिक 5 वर्कशीट हमें दोनों की हल करवानी है और दोनों पर 25-25 अंक, इस हिसाब से 50 नंबर एक विषय पर निर्धारित होंगे। उसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट की शिक्षकों द्वारा जांच की जाएगी और यही मूल्यांकन वर्कशीट जांच के उपरांत इसमें से नंबर बच्चे के लिए अर्धवार्षिक के नंबर अंकित किए जाएंगे। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात वर्कशीट को पुस्तक से फाड़कर अलग नहीं किया जाएगा। ये हुई कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन की बात। अब कक्षा 3 और 8 से वर्कशीट का स्वरूप कैसा होगा वो इस पत्र में बताया गया है कि 50 अंक प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित हैं और 60% अंक जो हैं वो फेस टू फेस मोड पर होंगे और 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु निर्धारित है। तो वर्कशीट में 2 भाग होंगे, पहला खंड अ और दूसरा खंड ब। जो खंड अ है वो कौशल आधारित प्रश्न है और खंड ब जो है वो प्रोजेक्ट आधारित खंड है। अब खंड अ में 16 प्रश्न और खंड ब में 2 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या है 18। खंड अ में जो 16 प्रश्न हैं उन 16 प्रश्नों में से प्रश्नों का विभाजन किया जाएगा। तो ये जो 16 प्रश्न है ये 16 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। ये 16 प्रश्न हैं 30 नंबर के। ये प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है, पहले जो प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न लगभग 8 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। और फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो 4 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से कुल प्रश्न होते हैं 16 और कुल अंक होते हैं 30। 8 प्रश्न 8 नंबर के, 5 प्रश्न जो हैं वो 2 अंक से 10 नंबर के और 3 प्रश्न जो हैं वो 4 नंबर से 12 अंक के हो जाते हैं। और इस प्रकार 30 अंक पूर्ण होते हैं खंड अ के। अब खंड ब में 2 प्रश्न होंगे जो 10 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है और कुल अंक हो जाएंगे 20 नंबर। तो इस प्रकार खंड अ 30 का और खंड ब 20 का और 50 नंबर प्रत्येक विषय के लिए होंगे। अब जो लेवल है वो किस प्रकार से रहेगा, प्रश्नों की स्थिति कैसी रहेगी, तो 30% प्रश्न ऐसे होंगे जो अत्यधिक सरल हैं, 50% प्रश्न मध्यम होंगे और कठिन प्रश्न जो है 20% प्रश्न कठिन होंगे। किस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रतिभा पर्व में
पूछा जाएगा। तो प्रतिभा पर्व के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री जो हमें उपलब्ध कराई गई थी उसके आधार पर ही प्रश्न होंगे। वर्कशीट और अन्य मूल्यांकन सामग्री हमें शालाओं में जिले से प्राप्त होगी और इसके लिए दिनांक 15 तक प्रत्येक शाला को दर्ज संख्या अनुसार वर्कशीट उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही प्रति कक्षा के लिए प्रपत्र 1 को प्रपत्र 2 प्रति में मिलेगा। तो 3 तरह की सामग्री हमें मिलेगी। पहला तो वर्कशीट दर्ज छात्रों के अनुसार, दर्ज बच्चों के अनुसार, प्रपत्र 1 मिलेगा एक कक्षा के लिए और प्रपत्र 2 मिलेगा एक शाला के लिए 2 प्रति में, जिसे कि हम कहते हैं एक्साई फॉर्मेट। तो ये तो हुई कि हमें सामग्री क्या मिलेगी, पेपर किस तरह से लेना है, और ये सारी जो बातें हैं इसके आगे जो बिंदु क्रमांक 9 में दिया है कि जो प्रश्न पत्र है वो कहाँ से उपलब्ध होंगे। तो ये सारे प्रश्न पत्र जिले पर उपलब्ध करवाए जाएंगे राज्य शासन द्वारा और फिर उसके बाद हमारी शालाओं तक ये पहुँचाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसा अभी हमने देखा कि खंड अ और ब एक वर्कशीट में होंगे, तो खंड अ में प्रत्येक विद्यार्थी को 33% अंक लाना अनिवार्य है और खंड ब में भी 33% अंक लाना अनिवार्य है। दोनों खंडों में अलग अलग 33% अंक लाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए खंड अ यदि 30 नंबर का है तो लगभग 10 नंबर लाना विद्यार्थी को अनिवार्य है। खंड ब 20 नंबर का है तो लगभग 7 अंक लाना बच्चे को अनिवार्य है। दोनों खंडों में अलग प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट की जांच 25/1/22 तक पूर्ण कर ली जाए। सत्रह से 24 तक दिनांक 15/1/22 को हमें सामग्री प्राप्त हो जाएगी। दिनांक 17 से 24 तक हमें प्रश्न पत्र हल करवाना है। 25 तारीख तक किसी भी स्थिति में बच्चों द्वारा ये प्रोजेक्ट का पूर्णतः उपलब्ध हो जाएगी हल की हुई, और 25 से 27 के मध्य प्रत्येक शाला में मूल्यांकन हो जाना अनिवार्य है। 27 और 28 तारीख तक समस्त प्रपत्र शाला में तैयार किए जाने हैं और 28 के बाद तुरंत ऑनलाइन एंट्री, जो भी डाटा कलेक्ट हो पाया है, जो भी रिज़ल्ट तैयार हुआ है, उसकी ऑनलाइन एंट्री प्रधान पाठक की आईडी से की जाएगी। इस ऑनलाइन एंट्री के लिए 8 फरवरी अंतिम दिनांक तय की गई है। 8 फरवरी से पूर्व एम शिक्षा मित्र के माध्यम से समस्त प्रधान पाठकों को प्रतिभा पर्व का परिणाम ऑनलाइन एंट्री करना है। यदि किसी शालाओं में मराठी, सिंधी, बंगाली आदि अल्पभाषा हैं तो उनका मूल्यांकन प्रतिभा पर्व में नहीं किया जा रहा है। शाला स्तर से ही इसके लिए तैयार करना होंगे उन्हें मूल्यांकन प्रपत्र, और मूल्यांकन तिथि के पूर्व ही उन्हें ये पूर्ण कराने होंगे। पंद्रह तारीख से पूर्व प्रत्येक शाला में विधिवत प्रचार प्रसार प्रतिभा पर्व का किया जाना है। विद्यार्थियों और पालकों तक ये सूचना पहुंचाना है कि 15 तारीख के पश्चात दिनांक 17 से प्रतिभा पर्व अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा और इस मूल्यांकन में सभी बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस प्रकार से प्रतिभा पर्व की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो यहाँ पर मैंने आपको उपलब्ध करा दी है।